अस्सलाम वालेकुम। शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ एक मतलब फिर जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, और आज आपको एक हम चौंधी चौंधी ख़बर जो है वो भी देंगे। और वो चौंधी चौंधी ख़बर है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो फ़ैसला आया था उसकी डिटेल रीजनिंग के हवाले से। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो एक ख़त लिख रहा है, और वो ख़त जो है वो कहा जा रहा है कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी जिसके सियासी और क़ानूनी असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस उस ख़त के अंदर क्या लिख रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, और ये क्यों पेश ज़रूरत महसूस हुई हुकूमत को। इसके अलावा आज जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनके जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस सदारती दाखिल किया गया था और वो चीफ जस्टिस हाउस से सुप्रीम कोर्ट आना चाह रहे थे 13 मार्च को 2007 को, तो उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई थी, उनके बाल खींचे गए थे। वो कंटेम्प्ट केस की जो रिव्यू है वो भी आज चीफ जस्टिस के सरबराही में 5वीं बेंच ने सुना। इसके अलावा हम एक ये भी देख रहे हैं, एक ट्रेंड है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ है, और ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो तजावज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सरगर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो है बहुत अहम फ़ैसले दिए। एक तो फ़ैसला जो है वो कल ही आया है जिसमें मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर जो नेवल गोल्फ कोर्स है उसका भी मामला जो है वो अदालत ने कहा कि उसके ऊपर उनका कब्ज़ा गैर कानूनी है नेवी का। और उससे पहले पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स के हवाले से अदालत का फ़ैसला आया, और सेलिंग क्लब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया। इस पर क्या वफाकी हुकूमत जो है वो अपीलों में जाएगी नहीं जाएगी। हुकूमती डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो कानूनी दिमाग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो नासिर साहब, इससे पहले कि आप मुझे ये बताएं कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो काफ़ी सरगर्म है आजकल, उसकी क्या वजह है। कयूम साहब, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये टिट फॉर टैट ही है। क्योंकि वहाँ से रोज़ाना खबर आ रही है इंग्लैंड से कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब कल आ रहे हैं, मियाँ साहब अगले महीने आ रहे हैं, मियाँ साहब टाइम देख रहे हैं, मियाँ साहब ने अपने लोगों को कह दिया कि तैयारी पकड़ लो, डेट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ से भी आपको याद होगा फेडरल कैबिनेट ने भी इस पर डिस्कस किया था, और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी काफ़ी कई दफ़ा कह चुके हैं कि जिस तरह से वो गए हैं, ये सारा तरीका जो है ये गैर कानूनी है, ये लॉ को मतलब ट्रिक करके गए हैं ये तरीका। तो ये अब उन्होंने लेटर लिखा है जो पंजाब गवर्नमेंट को भेजा गया है, और उसमें ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप जो लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ से ये अलाउ हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को मतलब जाने दिया जाए हेल्थ रीजंस की वजह से, वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसका जायज़ा लिया जाए, और ये बताया जाए कि मतलब ये आइंदा का क्या लाएमल हो सकता है, उनको किस तरह वापस लाया जाए। और ये भी इंदिया दिया गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो उनके डॉक्टर हैं डेविड लॉरेंस और एक और भी डॉक्टर हैं रमेश समथिंग, उनको भी डेविड रमेश लॉरेंस, हाँ यही नाम है, तो उनको भी अप्रोच किया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा और उनकी भी ओपिनियन ली जाएगी। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल फ्रंट पे ज़्यादा गेम है, लीगल गेम की तरफ। इसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस, क्या हसनात साहब ये लगता है कि ये पॉलिटिकल वो है जार्गन है कि हाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आ रहे हैं, और उनको वो करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अब ये इस तरह से एक्टिव हो रही है, फेडरल कैबिनेट मंजूरी दे रही है, अटॉर्नी जनरल को इख्तियार दे रही है, अटॉर्नी जनरल ख़त लिख रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि वो जो 8 मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनका जायज़ा लिया जाए, और उसके बाद जो है वो भिजवाया जाए, बोर्ड तश्कील दिया जाए, बोर्ड जो है रिपोर्ट भिजवाए, और फिर वो रिपोर्ट जो है लंदन जाए। क्योंकि हाई कोर्ट ने तो कहा था ना कि फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाके वहाँ चेक कर सकता है। देखें क़य्यूम साहब, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने सारे काम कर दिए हैं, महंगाई भी ख़त्म हो गई है, पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हैं, और भी मामला सारे ठीक हो गए हैं इस मुल्क में। हाँ। तो अब यही प्रॉब्लम है, विच हंट ही है एक दूसरे की, और एक दूसरे को टारगेट करना है, चाहे वो नून लीग है चाहे PTI है। और माशाल्लाह जिस तरीके से कि ये कल्चर अपना दे रहे हैं, अब जो PTI कर रही है उनको भी एहसास है कि इसमें होना कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि अखबारात की ख़बरें
ख़बरें छपेंगी और फिर उसके बाद फिर यही जब नून लीग का दौर आएगा तो फिर यही सूरत हाल PTI वालों के साथ होगी। तो ये जो प्लान है जो जिसका ये है कि पॉलिटिकल आज से जिस तरह डॉन अखबार में लीड लगी तो हर रोज़ लीड लगेंगी। आज अटॉर्नी जनरल साहब का लेटर आएगा, चल रहा है, वो हर तरफ है। फिर अगले दिन कोई और आ जाएगा, तो ये एक चीज़ें चलेंगी। उधर से नून लीग का जैसा कि जी आज मियाँ साहब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, सबको पता है कि मियाँ साहब नहीं आएंगे जो हालात हैं जिस तरह के। तो आपको तो ज़्यादा सोर्सेज से भी आपकी बात हुई वहाँ कि इस तरह की कोई पोजीशन नहीं है कि वो आएँ। लेकिन तो ये है कि पॉलिटिकल मकसद है इसका, कोई लीगल मकसद नहीं है। लेकिन इसमें PTI के लिए चैलेंज ये है कि मुक़्तदर हल्के इस वक्त साथ नहीं है। ये सब कुछ जब आपने शरीफ फैमिली या नून लीग के साथ किया तो आपके साथ मुक़्तदर हल्के थे, अदालतें भी थी, बाबा रहम थे, नोन एज में आप मतलब वो कहते थे जुडिशरी आपका बाबा रहम था होता है, तो वो भी थे। जुडिशरी जो थी वो भी साथ थी, सब कुछ था, पूरी स्टेट मशीनरी थी। तब आपने कैपिटल FCD का डॉक्यूमेंट दुबई से मंगवाया, सारा कुछ लेके आए, इधर सारा कुछ किया। हाँ। तो यहाँ जो है अब इस वक्त इदारे भी साथ नहीं है, जुडिशरी भी उस तरह नहीं है कि वो साथ है, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं है। तो इमरान खान साहब अकेले क्या ये कर पाएंगे ये सारे मामला? तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि सिर्फ खबरें हैं और कुछ भी नहीं है। और ये इसका मेडिकल ये मतलब लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? वो जो कहा जा रहा है कि जनाब अंडरटेकिंग जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है देखिए शहबाज शरीफ साहब के लिए। जहाँ पता था कि शहबाज शरीफ के हवाले से 15 अरब की ये कहते थे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, TTs बरामद हुई हैं, ये है, पैसे फलां से निकले, उनमें क्या हुआ जिनमें इतने एविडेंस थे। देखें जब आपके साथ ताकतवर हल्के नहीं होते हैं तो इमरान खान साहब आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको ये 2012 से जो है प्लेयरों को अंपायरों को साथ मिला के खेलना, ये खेल रहे थे आप, इस दफ़ा थोड़े से वो न्यूट्रल हो गए हैं तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। अच्छा साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले एक मैंने और भी बात करनी है आपसे, पहले एक छोटा सा सवाल, ये जो TT होती है इसका क्या मतलब होता है? ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, तो ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होगी? ये तो लीगल तरीका है, मतलब अगर पैसे गए हैं तो ये तो लीगल तरीका है। नहीं, लेकिन वो जो क्लेम करती है गवर्नमेंट के मुलाजमीन के नामों के ऊपर आए, देखें ये तो अभी क्लेम है ना, तो जब ये कोर्ट में आएंगी ये सबूत के साथ तो फिर हम एलिगेशन लगाएंगे। हाँ। अभी इट्स टू अर्ली टू से, और मतलब ये तरीका बिल्कुल नामुनासिब है। ये जो हसनात साहब ने कहा है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन कर दी है, और फिर खुद आप इतराफ़ करते हैं कि एहतसाब की हमारी ड्राइव नाकाम हो गई। क़य्यूम साहब, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीज़न हूँ, आप एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है, हसनात साहब एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है। यार हमारे बच्चों का और हमारा क्या कसूर है? हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? क्यों आपस में हम लड़े चले जा रहे हैं? ना हम यहाँ बर्फ़ उठा सकते हैं, ना बचा सकते हैं जाने, और फिर हर रोज़ एक सान्हा हो जाता है, उस पर शॉक्ड एंड ग्रीव्ड का ट्वीट आ जाता है, बस इसके अलावा। देखें मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप उनसे, आप ठीक है वो करप्ट लोग हैं, आप उनके साथ ना बैठें, आप उनको अप्रोच भी ना करें, लेकिन गवर्नेंस तो करें ना। देखें ना, मेरा मसला है बिजली का बिल है, मेरा मसला आपको पता है, मैं हर रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बहुत क्रॉनिकली इल हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारे मसले हैं, आप इन पे तवज्जो दें, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, अच्छा लोग कहते हैं कि जी आपको खान साहब को जो है ना आखिरत संवारने के लिए नहीं, हमारी दुनिया संवारने के लिए वोट दिया लोगों ने। लेकिन सुकून जो है ना कबर में है। लेकिन एक बात बताए क़य्यूम साहब, आपने भी कहा था एक चौंधी की खबर, वो बताएं ज़रा, वो क्या है? चौंधी व्यूअर्स साहब बड़े जो है, व्यूअर्स वो बड़े इंतज़ार लें जी। चौंधी खबर जो है वो सब चौंधी खबर ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का जो डिटेल जजमेंट है वो लिख दिया गया है। अच्छा, और ये कब तक एक्सपेक्टेड है? और ये जो जजमेंट है ये आज से नहीं 2 महीने हो गए हैं इसको लिखे हुए। मकबूल बाकर, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने ये जो है वो जजमेंट लिख दिया है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है जजेस, और ये मैं कह रहा हूँ 2 महीने हो गए हैं डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए। अच्छा, और जो बाकी जजेस के पास जो है ना ये मौजूद है। तो और जो है मैं और आपको क्या बताऊँ कि मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ एक बात कह के जो है इस पर रुक जाना चाहिए, फिर उसके बाद हम जो है जुडिशल कमीशन में होने वाली लड़ाई जो है उसके ऊपर भी हसनात साहब से पूछेंगे किस किस की लड़ाई हुई थी ये जस्टिस आयशा मलिक के मामले के ऊपर। तो वो जो है सोर्सेज जो हैं वो मेरे ये कहते हैं कि जनाब आपको याद होगा जस्टिस मकबूल बाकर ने 4 दिन की एक छुट्टी ली थी 2 महीने पहले,
और उसमें उन्होंने वो जजमेंट जो है वो डिटेल रीजनिंग जो है वो उसकी लिख दी है, और डिटेल रीजनिंग लिख के दिए हुए भी 2 महीने हो गए हैं। अब वो जो जजमेंट है वो सर्कुलेट हो चुकी हुई है। अब उसके ऊपर किसी ने एडिशनल नोट लिखना है या किसी ने उसके साथ मज़ीद और करना है और साइन करने हैं, तो वो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, और उसकी कुछ और वजूहात भी हैं जो मैं अपने तक रखूँगा, अभी वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो कयूम तो- साहब, उसका मतलब है हम एक्सपेक्ट ना करें नहीं अगले कोई महीने- डिवीजन है आप तो ऐसी बात है। नहीं कोई तो- आफ्टर थॉट तो नहीं है। नहीं, आफ्टर थॉट नहीं है। और हाँ, जो वन लाइनर में आपको बताने लगा था वो ये कि हमारे कहने ज़राए जो हैं वो ये कहते हैं कि जस्टिस मकबूल बाकर ने जो ख्वाजा साद रफ़ीक के केस के अंदर जो जजमेंट लिखी थी ना, और जिस तरह से एहतसाब का परखचे उड़ाए थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसी तरह ठीक है ना, अच्छा। उससे ज़्यादा सख्त जो है वो फिर तो उसके पढ़ने अंदर वाला- है, पढ़ने वाला और ये judgment बड़ा पढ़ने वाला जजमेंट है। देखिए, और आपको पता है मकबूल बाकर साहब जो हैं वो 4 अप्रैल को शायद रिटायर हो रहे जी, जी, हैं, 4 अप्रैल को, जी जी। ठीक है। तो कितने आज फरवरी हो आज वो गई, बेंच 2 में बैठे महीने हुए थे, वो हाँ। 5 मेंबर बेंच पे बैठे हुए थे। बैठे हुए थे ना। तो बस ये मैं चौंधी थी खबर थी नहीं, आपको लेकिन बता ये बड़े दी। मज़े की खबर है, क्योंकि मेरा तो ख्याल ये था कि शायद नेक्स्ट वीक भी आ जाए, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि नेक्स्ट वीक नहीं आएगा, शायद अगले महीने शायद आ जाए। देखिए कयूम साहब, well, आनी तो है। मेरा ख्याल है कि कयूम साहब जब पहले भी जजेस 6 थे, मेजॉरिटी थी, स्ट्रेटजिकली 2 जजेस ने कहा कि वो जो कहा ना कि पब्लिक यानी वो पीटीवी पे यानी टेलीकास्ट किया जाए, लाइव टेलीकास्ट हाँ, 2 जजेस 2 जजेस 4-6 का बात। उसमें मेजॉरिटी 2 जजेस उधर चले गए। टेक्निक उस वक्त बताया जा रहा है कि उस वक्त ही 6 थे, लेकिन वो डिले हो रहा था, टाइम बड़ा कम था, मंजूर मलिक साहब रिटायर हो रहे थे, तो इस वजह से देखें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस जुडिशरी की कि इतना बड़ा प्लान था इस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें जहाँ से इरफान का अनवर मंसूर साहब ने ये तक इल्ज़ाम लगाया कि हमें पता है कि जी कौन सा प्रिवी है। अब ये भी जब नासिर साहब बुक लिखेंगे कि अनवर मंसूर साहब का सोर्स कौन था, कौन, तो इस चुगल में इतने बड़े प्लान से मंसूर अली चुंगल शाह, से इतना बड़ा जो फंदा था, हाँ, मंसूर अली शाह और बाकर साहब ने जो काइस फाइसा साहब को बचाया है, मेरा ख्याल है कि ये तारीख ही बताएगी कि किस किस्म की चीज़ें थी अंदर हो रही थी। खोसा साहब क्यों एक्टिव थे, खोसा साहब, फ़रोग नसीम साहब के ये भी क्लेम होता है ना कि उन्होंने कहा 3 साल हमारे बढ़ा दो और ये वो, हालांकि खोसा साहब का इस्टेब्लिशमेंट से कोई तलक नहीं था, लेकिन फ़रोग नसीम साहब के साथ उनके मामलात थे, फ़रोग नसीम साहब भी एक्टिव थे। तो उन चीज़ों से निकाल के जाना, फिर वो गाल्फ वाली है कि वो जो गाल्फ खेलते थे मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने 2 जजेस, और लाहौर में 2 जजेस को गुलजार साहब ने भेज दिया, वो 3 महीने जो गाल्फ उन्होंने खेली, और उसमें उन 2 जजेस को जिस तरह, देखिए ये पूरे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है। सारे बड़े, लेकिन अभी उस वो तो सारा कुछ हो गया था, फिर 4-6 जो है वो 7-3 जो है 4-6 हो गया। जी जी। तो नासिर साहब ये थी, और ये मेरे पास बंदयाल साहब की जो मिनारिटी व्यू है वो भी आ चुका, मतलब लिखा जा चुका है। नहीं, वो अभी नहीं आया, नहीं वो मतलब वो तो अपना सर्कुलेट होगा। अब वो अलहदा से होगा। आपको पता है फिर जब ये 4 जजेस को भी जजमेंट दी गई थी, फिर उनको टाइम भी कम दिया गया था कि वो देख सकें, और वो पहले 7 जजेस की जजमेंट अनाउंस कर दी थी, वो डिटेल रीजनिंग वाली एक और 4 की बाद में आई थी। कयूम साहब खबर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज रिटायर हो रहे हैं इस साल। 5 तो अभी से है कि जी अभी 5 जज रिटायर हो रहे हैं। अभी से एक प्लान है कि जी मे बी उनको एडहाक जज के तौर पे 2 साल के लिए ये ले लिए। किसको? अब मैं ये इतना ही करें ना आप सारे नहीं, अच्छा, प्लान ये हो रहा है कि जनाब अब ये जो है, जब ये गुलजार साहब रिटायर होंगे तो इनकी जगह जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लाने की प्लानिंग है, और फिर अगले जब रिटायर होंगे तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब को ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। चेयरमैन ने इनिशिएट करना है। क्या बंदयाल साहब इस चीज़ पे एग्री हैं? मेरा मैं भी उनको परस्यू किया जाए। रूल्स में तो यही है कि चीफ जस्टिस इनिशिएट, लेकिन उससे पहले क्राइटेरिया भी तो बनना है। हाँ, लेकिन क्राइटेरिया की तो अभी अच्छा, ये बताएं, जुडिशल कमीशन के अंदर सुना है कुछ काफी थैपटास हुई है उस दिन तो काफ़ी कुछ हुआ जस्टिस था। आयशा मलिक की उसमें क्या हुआ था? वो वैसे डिटेल्स में तो हसनान साहब बताएंगे, पता तो मुझे भी है, लेकिन हसनान साहब ज़रा जूसी तरीके से बताते हैं, मैं ज़रा सादा आदमी हूँ, सिंपल तरीके से बताता हूँ, वो आपको मज़ा नहीं आएगा, मेरे में हसनान साहब से मज़ा आएगा। अच्छा, ये देखें, उन्होंने बॉल आपकी तरफ फेंक दी, हर मुश्किल सवाल आपकी तरफ फेंक देते। नहीं, वो अब वो बातें ऐसी नहीं है कि जो
जो नहीं, हम ये वो जो लफ्ज़ है ना वो कोट अनकोट हम नहीं कहेंगे कि भी किसने क्या कहा, क्या नहीं लफ्ज़ कहा। अगर नहीं कहेंगे तो फिर मज़ा ही नहीं अच्छा नहीं, बस कह देंगे कि एक हुकूमती एहलकार और एक नहीं, हुकूमती जुडिशियल एहलकार वाज़ेह बात है। लॉ मिनिस्टर और जस्टिस काजी फैसल में ठीक ठाक तलक कलामी हुई और अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, अब्यूसिव। मैं इससे ज़्यादा नहीं कि कौन से वर्ड इस्तेमाल किसकी तरफ से देखें, अब्यूसिव लैंग्वेज किसकी तरफ से? देखें क्योंकि एक हुकूमती एहलकार की तरफ से, देखें लॉ मिनिस्टर की तरफ से। देखें दोनों साइड जब लड़ाई होती है तो दोनों साइड से होती है, लेकिन जो लॉ मिनिस्टर साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हमें पता चले हैं कि वो कौन से अल्फाज हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है कि उन हवाले से तो वो, क्योंकि एक तो ये था कि वो बैठे थे मेरा ख्याल है वीडियो लिंक के जरिए से, और ये इधर बैठे थे लॉ मिनिस्टर साहब, तो लेकिन सुना है कि जो ज़बान इस्तेमाल हुई है इंतहाई अफसोसनाक, गुस्से से काम भी गए थे। देखें कल भी आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, गालबन उनकी मीटिंग थी कोई अटॉर्नी जनरल के साथ। नहीं, इसके अलावा वो उधर भी गए थे, वो चोर रास्ते से, जजेस ब्लॉक के सब, वो चोर रास्ता है जो उधर से अटॉर्नी जनरल ऑफिस से एक चोर रास्ता है जो जजेस ब्लॉक को जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यूं साहब ये सारी बातें ये हैं कि कल भी सुना है कि यहाँ ये हुआ कि जी काजी फैसल साहब आएंगे तो फिर पता चलेगा ना, प्लान अभी भी बड़े कॉन्फिडेंस जिस मामलात हुकूमती हल्के हैं किस तरह, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त टेस्ट होगा वो जस्टिस उमर अता बंदयाल पे होगा कि क्या बंदयाल पे क्या करेंगे। अच्छा, जैसे अभी पहला टेस्ट तो यही है यार, वो F-14 वाला मामला है, वो तो कल हियरिंग कर ली ना उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। तो आप नासिर साहब, ये जो जुडिशरी के अंदर ये जो ट्रेंड आ रहा है, एक अहम शख्सियत से कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा तो मसला नहीं है, अब देखते हैं हुकूमत इनमें नेवी वाले फैसले पे और ये वाले फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आती है या नहीं आती है, वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। क़य्यूम साहब, जो मुझे देखें, मैं तो फैसला करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट बिलीव कि वो आएंगे, और ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन को अंडू करना भी इतना आसान नहीं है, और इसके रिपरकशंस हैं, और इसमें अवाम में जो पज़ीराई मिली है इस जजमेंट को, उसको मतलब उसको देखते हुए कोई भी स्टेप लेना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा। कौन सी जजमेंट को नहीं, एक तो नेवी क्लब सेलिंग क्लब वाली, और जो कल वाली जजमेंट है गोल्फ क्लब वाली, मतलब ये देखें, सीधी सी बात है, देखें इस्लामाबाद की जो ज़मीन है, मनाल को सील करने वाली, देखें इस्लामाबाद की जो ज़मीन है ना, 8,000 ज़मीन जो पाकिस्तान आर्मी को दी गई थी, वो कहा कि गैर 8,000 एकड़ ज़मीन वो गैर कानूनी थी, लेकिन मुझे आज एक मिनिस्टर कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े खुश हैं, तो फिर आप देखें अगर इमरान खान खुश है तो सेम पेज तो ना रहा। मैं आपको ना नहीं, एक बात तो ठीक है, एक अगर इलीगल है, गैर कानूनी है, कोर्ट की जजमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करे, लीगली डिफेंड कर सकते हैं ना किसी चीज को। वैसे ही एनवायरनमेंट के बड़े शौक उन्हें, आपको पता है वो सुनामी, वो जो ट्रीज और ये उसका उनको यूएन की जनरल असेंबली में भी मेरे ख्याल है यूके प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका जिक्र किया। तो इमरान खान साहब तो नेचर के वैसे भी पसंद करते हैं, तो उन्होंने तो मेरा ख्याल है कि वो तो ये जो मुतालबा आ रहा है कि मरी सानिया पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जाएगी इस तरफ? एनवायरनमेंट है ना वहाँ पे भी, वो बिल्कुल उस हवाले से भी होगा, जो ज़ाहिर बात है, लेकिन इस हवाले से मे बी वो तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है ना, उसका कोई नहीं है मामला, तो स्लैकनेस साफ नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था जजमेंट के हवाले से। देखें, इस्लामाबाद के हम रहायशी हैं ना, मैं तो मतलब मैंने तो इस्लामाबाद को बनते हुए देखा नहीं, मतलब पिंडी में था, लेकिन इस्लामाबाद को तो बनते हुए देखा है ना। मैं तो बचपन से यहीं हमारा आना जाता, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है, यही गलियां, ये चौबारा थे हैं F6 में सारा वक्त। तो मेरा कहने का मतलब है ज़मीन पे पहला राइट हमारा है ना, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि हमें दे दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट अवाम का है, ठीक है। आप एक फैसिलिटी बनाते हैं, वो ज़मीन सरकार की है, वो किसी इदारे की नहीं है। देखिए, वो आप एक फैसिलिटी बनाते हैं और आम लोगों को ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसकी एंट्री, तो ये मुमकिन नहीं है, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दीवारें खड़ी कर दें, हाँ, दीवारें खड़ी कर दें और आप उस पर इतनी हैवी उसकी मेंबरशिप फीस रख दें और आम आदमी वहाँ से करीब से भी नहीं गुजर सकता। तो ये नहीं, दैट इज़ गुड, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। अगर ये डिटेल जजमेंट आती है तो कुरेटिव रिव्यू, क्या इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे होंगे आपके ख्याल में? कौन सी आप कह रहे हैं, जस्टिस काजी फैसल वाली? अब ये देखेंगे क्या आती है। मैं तो ये सिर्फ इतना बताया कि काफ़ी सख्त उसके अंदर जो है वो, आप ये देख लें कि एहतसाब के हवाले से और उस हवाले से खासी सख्त चीज़ें हैं,
और देखिए ना क़य्यूम साहब, अभी जो रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया गया था अपना नैब के चेयरमैन साहब को, और उनको फिर बताया गया था कि चेयरमैन साहब को प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। बाद में फिर वो लेटर वापस ले लिया गया। वो बड़ी देखें, ये ही साबित करता है कि वन साइडेड चल रही थी ना अकाउंटेबिलिटी। तो ये बात जो तो चलें, क़य्यूम साहब हाँ है जी। ना। अब देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनाला साहब के हवाले से भी बातें अब सरगर्म होंगी। जब उन्होंने फैसले ऐसे दिए हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि कोई उन्होंने ये जी कोई कम्युनिटी प्लाट को ये किया वो किया, कोई वकील एक्टिव हैं, कुछ इस दफ़ा प्रॉक्सीज एक तैयार और- हो रहे एक हैं। और बात भी बताऊं हाँ। कि जो वन पेज के दूसरी साइड है ना, जी जी उधर से भी एक बड़े अच्छे सिग्नल्स जो हैं वो आना शुरू हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसा किया जाए कि ये जो तासुर है इसको हर सूरत में ख़त्म कर दिया जाए कि जी ये अदालतों के अंदर मैनूवरिंग या फलाना टिमकाना ये वो, इस मामले के ऊपर भी बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। चलें जी, हसनात साहब आपका बहुत शुक्रिया, नासिर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो शराए दस्तूर से आज कई चौंधी ख़बरें जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं, जिनमें एक ये है कि हमारी इतलात के मुताबिक जो जस्टिस काजी फाइजी साहब का रेफरेंस क्वैश करने का फ़ैसला था, उसमें डिटेल जजमेंट जो रीजनिंग लिखनी थी वो जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखनी थी। मकबूल बाकर अपना ये काम कर चुके हैं और वो जजमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है हमारे ज़राए के मुताबिक। अब उसके ऊपर बाकी जजेस भी देखते हैं, और अगर किसी ने एडिशनल नोट लिखना है या उसे एग्री करना है तो वो मामलात हैं। लेकिन क्यों आखिर ताख़ीर हो रही है? हमें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक इंतहाई अहम शख्सियत जो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये जजमेंट मैं लिखता तो मैं आखिरी दिन तक तड़पाता। शराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और अब जल के हमें कॉफ़ी पिलाइए।